नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टॉकिंग चैनल में आपका स्वागत है। अक्टूबर का महीना मार्केट के लिए रोलर कोस्टर रहा। एफआई ने सेलिंग की, डीआई ने मार्केट को संभाला और अब नवंबर की शुरुआत कुछ खास खगोलीय संकेतों के साथ हो रही है। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और बड़े बैंकिंग स्टॉक्स के चार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। चार्ट पर साफ दिख रहा है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में निफ्टी 25,900 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और धीरे धीरे 25,700 तक फिसल गया। आवरली कैंडल्स लोअर हाईज और लोअर लोज बना रही हैं, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड बियरिश टू साइडवेज है। अगर 25,700 के नीचे क्लोजिंग आती है तो अगला सपोर्ट 25,400 और 25,350 के जोन के आसपास रहेगा। वहीं अपसाइड में रेजिस्टेंस 25,950 और 26,000 के पास रहेगा। तो अब इसका जैसे निफ्टी का S2 एंगल देखते हैं, ऐसा क्यों रहा वो भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बुध का महत्व इस हफ्ते कमज़ोर पड़ा, जिससे कम्युनिकेशन बेस्ड सेक्टर्स और आईटी में हल्का बिकवाली देखी गई और शुक्र का ट्रांजिट पॉजिटिव है, तो एफएमसीजी और कंजम्पशन स्टॉक्स में सपोर्ट मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने डेली के एस्ट्रो वीडियो में एक दिन पहले मार्केट में बताते रहे हैं और लगभग मार्केट में वही सारी चीज़ें होती रही हैं, आप लोग देखे होंगे। अब आते हैं जैसे बैंक निफ्टी पे, जो इस समय सबसे ज़्यादा प्रेशर में दिख रहा है। चार्ट पर 58,400 से लगातार लोअर टॉप बनाते हुए अब ये 57,700 के पास कंसोलिडेट कर रहा है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट 57,500 पर है और अगर ये लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट 57,000 से 56,700 के जोन में दिख सकता है। रेजिस्टेंस 58,300 58,500 के पास रहेगा। वॉल्यूम एनालिस्ट बताता है कि सेलर्स अब भी एक्टिव हैं, लेकिन डीआई की तरफ से कुछ एक्यूमुलेशन दिख रहा है। तो अब बैंक निफ्टी में क्या है कि शनि के प्रभाव से बैंकिंग सेक्टर्स में कॉशन बढ़ रहा है, यानी चिंता बढ़ रही है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ बेसिक स्टॉक्स जो हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक के डेली चार्ट में साफ दिख रहा है कि 1,000 के रेजिस्टेंस जोन में रिजेक्शन आया है। अब स्टॉक्स 987 के पास है और इमीडिएट सपोर्ट 975 और 960 के आसपास है। वॉल्यूम स्पाइक दिखा रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अगर ये जोन होल्ड कर लेता है तो शॉर्ट टर्म में बाउंस पॉसिबल है, लेकिन सस्टेन के लिए 1,000 से 1,015 के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है। जब आईसीआईसीआई की बात करें तो एचडीएफसी जैसा पैटर्न इसमें भी बना रहा है। स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद प्रॉफिट बुकिंग फेज में है। 1345 के बाद 1345 के आसपास ट्रेड कर रहा है और चार्ट के हिसाब से 1320 1300 स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो रिकवरी की संभावना रहेगी। वीकनेस तभी बढ़ेगी जब ये 1300 के नीचे जाए। ठीक है, तो अब आते हैं रिलायंस इंडस्ट्री पे। तो रिलायंस में स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक ने अक्टूबर में शानदार रिकवरी की और अब 1480 और 1500 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। तो चार्ट दिखाता है कि ये हायर हाई पैटर्न बनाए हुए है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट 1460 और रेजिस्टेंस 1580 के पास रहेगा और लॉन्ग टर्म सेटअप अभी भी बुलिश दिख रहा है। तो इसका जब एस्ट्रो एंगल देखते हैं तो सूर्य की स्थिति रिलायंस जैसे लार्ज कैप कंपनियों के लिए फेवरेबल बनी हुई है, इसलिए ये स्टॉक ब्रॉडर मार्केट वीकनेस के बावजूद होल्ड कर रहा है। अब आते हैं मिड कैप का स्टॉक है इटर्नल। इसने अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छे मूव दिए हैं। तो इटर्नल का चार्ट इंटरेस्टिंग है। स्टॉक अपने राइजिंग चैनल की लोअर एज पर यानी 1314 15 के सपोर्ट जोन पर अगर ये लेवल होल्ड करता है तो 335 और 340 के बाउंस आ सकता है, लेकिन 314 टूटने पर अगला सपोर्ट 266 तक खुल जाएगा। वॉल्यूम थोड़ा हैवी है, यानी ट्रेडर्स यहाँ से रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एफआई ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में करीब 6,700 करोड़ की बिकवाली की, जबकि डीआई ने 7,000 करोड़ की खरीदारी की। पूरे महीने डीआई ने लगभग 45,000 करोड़ की खरीदारी की और
जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन एस्ट्रो टेक्निकल सेटअप बताता है कि नवंबर के पहले 10 दिनों के बाद मार्केट फिर से रिकवरी मोड में जा सकता है। तो दोस्तों, अक्टूबर का जो महीना था मिक्स्ड रहा। ग्लोबल क्यूज ने दबाव डाला, लेकिन डोमेस्टिक स्ट्रेंथ ने बैलेंस बना लिया। अब नवंबर में शुक्र और सूर्य की स्थिति रिकवरी की तरफ इशारा कर रही है। तो देखते हैं क्या निफ्टी 26,000 पार करेगा या एक बार फिर करेक्शन आएगा। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर ये एनालिसिस उपयोगी लगा हो आपको तो मार्केट एस्ट्रो किंग को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जहां एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट मिलते हैं एक ही मंच पर। धन्यवाद।